आज की वीडियो हमारी कीवर्ड रिसर्च की थर्ड वीडियो है और इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ कीवर्ड रिसर्च का पहला मेथड शेयर करूंगा। वैसे तो इस सीरीज़ के अंदर मैंने आप लोगों के साथ 13 से ज़्यादा डिफरेंट किस्म के मेथड शेयर करने हैं, लेकिन आज हमारा पहला मेथड है और ये पहला मेथड मे बी आप लोगों को वेरी बेसिक फील हो और आप लोग ये समझेंगे मे बी आप लोगों को इसका तरीका आता है, लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों ने ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखनी है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के कीवर्ड रिसर्च के रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स क्लियर करूंगा, क्योंकि मे बी वो डाउट्स मैं अगले मेथड्स के अंदर दोबारा रिपीट ना कर पाऊं। तो आज की वीडियो कंप्लीट देखिएगा। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की जानिब। जैसा कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, आज हम लोग कीवर्ड रिसर्च के पहले मेथड के ऊपर बात करेंगे और इस मेथड का नाम है गूगल सर्च सजेशन। गूगल सर्च सजेशन का इस्तेमाल करते हुए हम लोग प्रॉफिटेबल यानी कि हाई वॉल्यूम कीवर्ड निकालने का आज तरीका देखेंगे और उसके साथ साथ हम लोग ऐसा कीवर्ड ढूंढने की कोशिश करेंगे जिसके ऊपर कंपटीशन कम हो। तो इसके लिए आज हमें दो किस्म के टूल ज़रूरत पड़ने वाले हैं। एक ऐसा टूल जिससे हम लोग वॉल्यूम देख सकें और दूसरे ऐसे टूल जिसके ज़रिए हम लोग कंपैटिटर का एनालिसिस कर सकें और ये डिसाइड कर सकें कि हमारा कीवर्ड लो कंपटीशन है या हाई कंपटीशन है। उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्री वॉल्यूम देखने के लिए टूल्स हैं मार्केट के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल। एक गूगल कीवर्ड प्लानर है, ये गूगल की तरफ से उनका ऑफिशियल टूल है, आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं गूगल कीवर्ड प्लानर का ये मसला है कि ये आप लोगों को एग्जैक्ट वॉल्यूम नहीं बताता। फॉर एग्जांपल आप लोग गूगल के अंदर टाइप कर लें गूगल कीवर्ड प्लानर और उसके बाद आप लोग गो टू कीवर्ड प्लानर के ऊपर क्लिक करें। गो टू कीवर्ड प्लानर के ऊपर क्लिक करने के बाद यह आप लोगों के सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन अपीयर होगी। आप लोग पहले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे डिस्कवर न्यू कीवर्ड, और अगर यहाँ पे आप लोग कीवर्ड लिखते हैं फॉर एग्जांपल वेट लॉस और उसके बाद आप लोग गेट रिजल्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, तो ये आप लोगों को वेट लॉस के रिलेटेड डिफरेंट किस्म के कीवर्ड्स के वॉल्यूम तो ज़रूर दे देगा। ये देखें मंथली सर्चेज आप लोगों को बता रहा है। लेकिन कीवर्ड प्लानर का सबसे बड़ा मसला क्या है कि कीवर्ड प्लानर आप लोगों को एक आइडिया देता है। हालांकि ये टूल गूगल की तरफ से है और इसके इस कहे में झूठ नहीं हो सकता, लेकिन चूंकि ये हमें एक रेंज बताता है कि 1000 से लेकर 10,000 तक इसका वॉल्यूम है, सो इसका अगला कीवर्ड जो हो गया, अगले कीवर्ड के आप लोग अंदर देख सकते हैं, ये बता रहा है 100 से लेकर 1000 तक इसका वॉल्यूम हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ अगर हमारे पास किसी भी किस्म का कोई टूल अवेलेबल नहीं है तो हम लोग गूगल कीवर्ड प्लानर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे आप लोगों को वॉल्यूम कभी भी एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। सबसे पहले क्या सूरत हाल थी जब हम लोग google.com ओपन करते थे, शुरू में कोई 6-7 साल पहले की बात है, और हम जब गूगल के अंदर यहाँ पे लिखते थे वेट लॉस, तो हमें नीचे जो ये डिफरेंट किस्म की सर्च सजेशन शो हो रही हैं, हर कीवर्ड के सामने हमें गूगल खुद ऑफिशियली यहाँ पे एक वॉल्यूम शो की कर दिया करता था कि इस कीवर्ड का इतना वॉल्यूम है, और वो वॉल्यूम एग्जैक्ट वॉल्यूम होता था, वॉल्यूम की रेंज भी नहीं होती थी। तो हम लोग बड़ी आसानी से यहाँ पे मौजूद जो वॉल्यूम होते थे उनको देखने के बाद अपने काम को कैरी आउट करते होते थे। लेकिन चूंकि इस चीज़ का मिसयूज़ होने लगा, लोगों ने यहाँ से एग्जैक्ट आइडिया लेने के बाद ब्लॉगिंग या इधर उधर उसका इस्तेमाल करना शुरू किया। देन गूगल ने क्या किया, गूगल ने फिर यहाँ से अपने वॉल्यूम अपीयर करना ख़त्म कर दिए। फिर उन्होंने सेम वही किया कि उन्होंने कीवर्ड प्लानर के अंदर अपने वॉल्यूम वगैरह शो करना शुरू किए। देन इसका भी अगेन मिसयूज़ हुआ, तो उन्होंने अब ये सूरत हाल कर दी है, क्योंकि वॉल्यूम उनका शो करना उनकी मजबूरी है। एडवर्टाइज़र आते हैं गूगल कीवर्ड प्लानर के ऊपर, कोई भी चीज़ एडवर्ड्स या गूगल के ऊपर एडवर्टाइज करने के लिए यहीं से आके वॉल्यूम का आइडिया लेते हैं। सो गूगल की मजबूरी है इस वॉल्यूम को दिखाना, लेकिन उसने मिसयूज़ होने से भी इन चीज़ों को बचाना है, तो उसने यहाँ पे एक रेंज दे दी है ताकि किसी को भी एग्जैक्ट आइडिया ना हो वॉल्यूम का। अगर ये सूरत हाल हो कि हमें एग्जैक्ट आइडिया ना हो वॉल्यूम का, तो हम फिर कंपैटिटर को compete कैसे कर पाएंगे। सो उसके लिए फिर क्या सूरत हाल है कि उसके लिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा आप लोग कीवर्ड एवरीवेयर का इस्तेमाल करें। कीवर्ड एवरीवेयर, जब गूगल ने कीवर्ड प्लानर के अंदर अपनी वॉल्यूम की रेंज देना शुरू कर दी, तो मार्केट के अंदर अचानक एक टूल अपीयर हुआ जिसका नाम था कीवर्ड एवरीवेयर, और कीवर्ड एवरीवेयर ने सबको फ्री में वॉल्यूम दिखाना शुरू कर दिया, और बहुत सारी ऑडियंस को अपना आदी कर लेने के बाद इसने अपने प्लान्स जो हैं वो पेड कर दिए। अगर आप लोग अब कीवर्ड एवरीवेयर लेना चाहते हैं तो आप लोगों को कीवर्ड एवरीवेयर वालों को पे करना पड़ता है।
और इसको पे करने के बाद हम एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेते हैं। एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के हमें बहुत सारे फ़वायद हैं, लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूंगा कि आप लोग कीवर्ड एवरीवेयर किस तरीके से फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही वो टूल है जिसका मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि मेरी तरफ से यही रिकमेंडेड है, आप लोग वॉल्यूम यहीं से देखा करें। तो क्या ही अच्छी बात है कि ये आप लोगों को फ्री में मिल जाए। उसके अलावा मार्केट के अंदर फ्री वॉल्यूम देखने के लिए डिफरेंट किस्म के और टूल्स भी अवेलेबल हैं, जिनके नाम है उबर सजेस्ट या कीवर्ड सर्फर। लेकिन मैं आप लोगों को ये कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा। इनके वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा तजाद होता है हमारे कीवर्ड प्लानर के साथ या हमारे कीवर्ड एवरीवेयर के साथ या इवन Ahrefs या सेमरश के अलावा। और उसके साथ साथ अगर आप लोगों को कीवर्ड एवरीवेयर के साथ KW फाइंडर भी अगर कहीं से मिले तो आप लोग उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये तो हो गई बात कि हम लोग फ्री में वॉल्यूम कहाँ से असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट 5वीं स्लाइड के ऊपर मूव होने से पहले मैं आप लोगों को इस पहले मेथड को इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। इसकी इम्प्लीमेंटेशन की कंटिन्यूएशन के अंदर हम लोग 5th स्लाइड देखेंगे, 6th स्लाइड देखेंगे, जिसके अंदर हम लोग कीवर्ड डिफ़िकल्टी को समझेंगे। डिफ़िकल्टी आप लोगों ने आप यहाँ पे कैसे एनालाइज करनी है, और उसके अलावा हम किसी भी डोमेन की अथॉरिटी या पेज की अथॉरिटी को समझेंगे। कितनी पेज की अथॉरिटी वाले वेबसाइट या डोमेन अथॉरिटी वाली वेबसाइट हम compete कर सकते हैं, और कितनी KD तक के कीवर्ड को हम लोग इजीली रैंक कर सकते हैं। google.com ओपन कर लेने के बाद मैं अपना कीवर्ड टाइप करूंगा। आप लोग अगर नोट करें, मैंने जो ही कीवर्ड टाइप किया आप लोगों को यहाँ पे डिफरेंट किस्म की इसी कीवर्ड के रिलेटेड टर्म्स नज़र आना शुरू हो गई हैं। फॉर एग्जांपल वेट लॉस के अलावा वेट लॉस एफिलिएट प्रोग्राम, वेट लॉस टिप्स, वेट लॉस डाइट, वेट लॉस मेडिसिन, डाइट, एक्सरसाइज, ड्रिंक्स, पिल्स, कैलकुलेटर। ये डिफरेंट किस्म की जो आप लोगों को गूगल के अंदर सजेशंस नज़र आ रही होती हैं, ये किस चीज़ की होती हैं? क्या ये गूगल की तरफ से सजेस्टेड होती हैं? जी बिल्कुल, गूगल की तरफ से सजेस्टेड होती हैं। लेकिन गूगल ये किस बिहाफ पे आप लोगों को दिखाता है? गूगल इन चीज़ों को कैसे कैलकुलेट कर रहा होता है? बेसिकली ये वो टर्म्स हैं जो रियल ह्यूमन गूगल के अंदर आके सर्च करते हैं। तो गूगल उनके टर्म्स को नोट करता रहता है कि किसी भी कीवर्ड के अगेंस्ट उसके कौन कौन से रिलेटेड कीवर्ड्स हैं जो लोग आके सर्च करते हैं। और कीवर्ड रिसर्च के अंदर अगर हमें एक कीवर्ड का मालूम है कि वेट लॉस, अगर हम उसके रिलेटेड कीवर्ड देखना चाहें और वो गूगल हमें इतनी आसानी से बता दे, तो इसमें और क्या भलाई है हमारे लिए कि हमें बड़ी आसानी से लोगों का बिहेवियर यहाँ पे पता चलना शुरू हो जाए। क्योंकि आगे इन्हीं कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने कंटेंट राइटिंग करनी होती है। इन्हीं कीवर्ड्स को हम लोगों ने अपने कंटेंट के अंदर इस्तेमाल करना होता है। ऑन पेज में उसका ख्याल रखना होता है, ऑफ पेज के अंदर उनका इस्तेमाल करना होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कीवर्ड रिसर्च के अंदर किसी भी वर्ड, किसी भी कीवर्ड या उसके अगेंस्ट रिलेटेड कीवर्ड्स की बड़ी अहमियत है। यहाँ पे मैंने वेट लॉस टाइप किया, मुझे डिफरेंट किस्म के कीवर्ड नज़र आए। अगर इसके रिलेटेड मैं मज़ीद कीवर्ड देखना चाहता हूँ तो मैं अगर यहाँ पे ए टाइप करता हूँ, आप लोग देखेंगे कि कीवर्ड के वेट लॉस के साथ एक ही टर्म के रिलेटेड जितने भी कीवर्ड हैं वो सारे के सारे अपीयर हो गए हैं। अब आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि वेट लॉस के साथ एक ही टर्म के साथ जितने भी कीवर्ड स्टार्ट होते हैं वो अपीयर हो गए हैं। एफिलिएट प्रोग्राम, एट होम, आफ्टर सी सेक्शन, आफ्टर प्रेगनेंसी, ऐप, आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर यूट्रेन, आफ्टर ऐप फ्रॉम वुमेन, ऐप फ्रॉम वुमेन, वेट लॉस आर्टिकल, वेट लॉस आटा। और उसके अलावा अगर मैं सेम यहीं पे बी प्रेस करता हूँ, बी के रिलेटेड कीवर्ड मिलते हैं। सी टाइप करता हूँ, सी टाइप के रिलेटेड कीवर्ड मिलते हैं। डी टाइप करता हूँ, डी के रिलेटेड कीवर्ड मिलते हैं। इसी तरह से ई, एफ, जी, एच से लेकर जेड तक आप लोग इन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए एक अपने कीवर्ड के रिलेटेड डिफरेंट किस्म के रिलेटेड कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। यहाँ तक तो हम लोगों ने ये समझा कि एक कीवर्ड के रिलेटेड कीवर्ड हम लोग किस तरह की तरीके से निकालते हैं। वॉल्यूम अभी तक हमें नहीं पता चला कि इनका वॉल्यूम क्या है। अगर आप लोगों को स्क्रीन के अंदर ये वॉल्यूम नज़र आ रहा हो जो आप लोगों को यहाँ हर कीवर्ड के साथ अपीयर हो रहा है, तो ये वॉल्यूम हमें कीवर्ड एवरीवेयर की एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के बाद मिला है, जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इंस्टॉल की हुई है। और ये पेड एक्सटेंशन है, मैंने इसका पे किया हुआ है। इसका तरीका भी समझा देता हूँ, फ़ायदा भी समझा देता हूँ, लेकिन आप बेशक इसको परचेज़ ना करें, इसका मैं आप लोगों को फ्री में मेथड बता दूँगा। वेट लॉस के दरमियान में अगर हम लोग ए टाइप करते हैं तो यहाँ पे भी ये डिफरेंट किस्म के रिलेटेड कीवर्ड आप लोगों को शो करेगा। वेट स्पेस लॉस के दरमियान में ए डालेंगे तो वो ए के रिलेटेड बीच में जो अगर कोई वर्ड आता है वो दिखाएगा। बी के रिलेटेड भी कीवर्ड बताएगा, सी के रिलेटेड भी बताएगा, डी के रिलेटेड भी बताएगा। इसका मतलब ये हुआ
कि किसी भी कीवर्ड के अगेंस्ट रिलेटेड कीवर्ड ढूंढने के लिए हमारे पास गूगल सर्च सजेशन सबसे बेहतरीन टूल है। हम डिफरेंट किस्म की कीवर्ड की हायरार्की क्रिएट करते रहेंगे और हमें बहुत सारे बेहतरीन किस्म के रिलेटेड कीवर्ड्स मिलते रहेंगे। अगर मैं यहीं पे वेट लॉस लिख के एंटर प्रेस कर देता हूं तो यहां पे आप लोग देखेंगे कि मुझे यहां पे उसका वॉल्यूम शो हो गया है कि इस कीवर्ड का जो वॉल्यूम है वो 4,50,000 सर्चेस पर मंथ है। लिहाजा ये किसकी वजह से शो हुआ यहाँ पे? नॉर्मली तो यहाँ पे आप लोगों को वॉल्यूम शो नहीं होता, तो ये मुझे अपेयर हुआ कीवर्ड एवरीवेयर की वजह से। कीवर्ड एवरीवेयर पेड है, आप लोगों को $15 में परचेज करना पड़ता है, आप लोगों को 1 लाख का वॉल्यूम यहाँ पे मिलता है और एक कीवर्ड के अगेंस्ट आप लोगों का 1 क्रेडिट कम हो जाता है। मैं एक कीवर्ड सर्च करूंगा, 1 लाख में से 1 क्रेडिट मेरा कम हो जाएगा। सो ये 1 लाख क्रेडिट देते हैं, मतलब मैं 1 लाख तक अपने कीवर्ड सर्च कर सकता हूं। आप लोग अगर इसको अकेला नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप लोग 2-3 दोस्त मिलकर इसको परचेज कर सकते हैं और उसके बाद इसकी सेटिंग के अंदर इसकी जो की वगैरह है वो लगाने के बाद आप लोग इसको मल्टीपल यूज़र भी इकट्ठे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर सेम आप लोगों ने कीवर्ड एवरीवेयर फ्री में इस्तेमाल करना है और इसी कीवर्ड का आप लोगों ने वॉल्यूम देखना है तो एक वेबसाइट है जिसका नाम है keywordsEverywhere.org। वो ओपन करने के बाद आप लोग सेम अपना कीवर्ड वहाँ पे टाइप करें, आप लोग यहाँ पे कैप्चा फिल करें। कैप्चा फिल करने के बाद आप लोग जो ही सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे ये आप लोगों को उस कीवर्ड का वॉल्यूम बता देगा और ये एग्जैक्ट वही वॉल्यूम होगा जो आप लोगों को कीवर्ड एवरीवेयर पेड के अंदर प्रोवाइड करता है। लेकिन इस फ्री में और पेड कीवर्ड एवरीवेयर में ये डिफरेंस है कि ये आप लोगों को ईजिली यहीं पे बता देता है और उसके अलावा जो साथ में सर्च टर्म्स आप लोगों को यहाँ पे निकल के नज़र आ रही हैं बगैर हमें सर्च सजेशन का गूगल का इस्तेमाल किए हुए, ये जितनी टर्म नज़र आ रही हैं ये कीवर्ड एवरीवेयर की तरफ से नज़र आ रही हैं। इनके भी वॉल्यूम हमें साथ में कीवर्ड एवरीवेयर शो करेगा, लेकिन हमारा क्रेडिट बहुत ज़्यादा ज़ाया होगा, इसलिए ये मैंने ऑफ किए हुए हैं। सो आप लोग कीवर्ड एवरीवेयर का इस्तेमाल करते हुए किसी भी वॉल्यूम को देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं वेट लॉस देते हुए स्पेस देता हूँ, पिल्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, मुझे यहीं पे आइडिया हो जाएगा कि पिल्स पर मंथ कितना सर्च किया जाता है। वेट लॉस डाइट का अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ वेट लॉस डाइट प्लान, तो मंथली इसको ग्लोबली 22,200 मरतबा सर्च किया जाता है। और अगर मैं एक्सरसाइज यहाँ पे सर्च करता हूँ तो यहाँ पे मुझे आइडिया होता है कि ये कीवर्ड 49,500 मरतबा मंथली सर्च किया जाता है। सो आप लोग वेट लॉस के रिलेटेड जितने भी कीवर्ड निकालते रहें, आप लोग तमाम कीवर्ड का वॉल्यूम कीवर्ड एवरीवेयर से देख सकते हैं और ये आप लोगों को ऑटोमेटिकली यहाँ पे सर्च सजेशन के अंदर भी वॉल्यूम बताता रहेगा, लेकिन हमारा क्रेडिट कटता रहेगा। लेकिन अगर आप लोग पेड नहीं लेते तो एक एक करके वॉल्यूम आप लोग keywordsEverywhere.org से भी देख सकते हैं। कीवर्ड रिसर्च के इस पहले मेथड के अंदर हम लोगों ने गूगल सर्च सजेशन का इस्तेमाल करते हुए अभी तक फैसला ये किया है हम वॉल्यूम कैसे देखेंगे, फ्री में कैसे देखेंगे, पेड में कैसे देखेंगे। अगर हम लोग गूगल कीवर्ड प्लानर का इस्तेमाल करेंगे वहाँ पे हमें क्या मिलेगा और वो कितना लिमिटेड होगा। उसके अल्टरनेट अगर कीवर्ड एवरीवेयर इस्तेमाल करेंगे तो पेड और फ्री कैसे इस्तेमाल करेंगे। अब हमारी बारी आती है कंपैटिटर एनालाइज करने की। वॉल्यूम हमें मिल गया एक कीवर्ड का। फॉर एग्जांपल एक कीवर्ड है वेट लॉस एक्सरसाइज जिसका वॉल्यूम है 50,000 पर मंथ। वॉल्यूम तो बहुत अच्छा है कि मैंने कहा था कि अगर 10,000 तक भी आप लोगों को किसी कीवर्ड का वॉल्यूम मिलता है तो उसका वॉल्यूम आप लोग कंसीडर कर सकते हैं कि बहुत अच्छा है। अब हमें एक कीवर्ड मिल गया वेट लॉस एक्सरसाइज, लेकिन अब हम लोगों ने ये देखना है कि इस कीवर्ड के ऊपर कंपटीशन की क्या सूरत हाल है। पोटेंशियल तो बहुत अच्छा है, इसका वॉल्यूम बहुत अच्छा है। अब कंपटीशन की बात आती है, अगर कंपटीशन लो मिलता है तो ये कीवर्ड मेरे लिए ब्लॉगिंग के अंदर काम करने के लिए एक परफेक्ट कीवर्ड है। फिर इस कीवर्ड का मैं इस्तेमाल अपनी वेबसाइट के अंदर करूंगा, इसके ऊपर आर्टिकल लिखूंगा, इसके ऊपर एक हेल्दी किस्म का कंटेंट जनरेट करूंगा, इसके ऊपर मैं ऑफ पेज करने की कोशिश करूंगा। लो कंपटीशन और अच्छे पोटेंशियल की बिहाफ पे मैं उसको रैंक करने की कोशिश करूंगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग किसी भी कीवर्ड का कंपटीशन कैसे असेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कीवर्ड चूज किया था वेट लॉस एक्सरसाइज। वेट लॉस एक्सरसाइज पे मैंने क्लिक किया। एक अच्छे वॉल्यूम के डिसाइड कर लेने के बाद बारी आती है कीवर्ड के कंपटीशन देखने की। मैंने यहाँ गूगल में वेट लॉस एक्सरसाइज लिखा। वेट लॉस एक्सरसाइज लिखने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि नीचे डिफरेंट किस्म की वेबसाइट्स ओपन हो चुकी हैं। फॉर एग्जांपल healthline.org ये वेबसाइट है, पहले नंबर पे रैंक कर रही है और उसके बाद ये अगली वेबसाइट, ये दूसरी, ये तीसरी, ये तमाम डिफरेंट किस्म के वेबसाइट्स की रैंकिंग मेरे सामने आ चुकी है। अब मैंने ये देखना है
कि ये कीवर्ड जिसका वॉल्यूम 50,000 पर मंथ है और मैं इसके लिए अट्रैक्शन फील कर रहा हूँ कि ये कीवर्ड के अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, क्या ये वेबसाइट जो मुझे सामने पहले नंबर पे नज़र आ रही है, क्या इन फ्यूचर मैं इसको compete कर पाऊँगा? लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे नोट करें तो यहाँ पे आप लोगों को डिफरेंट किस्म का यहाँ पे एक दो रॉज नज़र आ रही हैं। ये डिफरेंट किस्म की दो जो रॉज नज़र आ रही हैं, मे बी ये आप लोगों के सर्च रिजल्ट्स के अंदर आप लोगों को शो ना हो, क्योंकि ये शो होंगी आप लोगों को जब आप लोग कीवर्ड एवरीवेयर का ये एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे। और इन दो लाइंस को देखने के लिए आप लोग कीवर्ड एवरीवेयर को पे किए बगैर पे किए भी अगर आप लोग इस कीवर्ड एवरीवेयर की एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेते हैं, जिसे इंस्टॉल करने के लिए आप गूगल में लिखें कीवर्ड एवरीवेयर एक्सटेंशन, तो यहाँ पे आप लोगों को पहला URL मिलेगा chrome.google.com का। यहाँ पे आप लोग आएंगे, मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आप लोग ऐड टू क्रोम करेंगे, ये इंस्टॉल होके यहाँ पे आ जाएगा। आप लोग देन अपने सर्च रिजल्ट्स के अंदर ये दो लाइंस देख पाएंगे। इन दो लाइंस का फ़ायदा क्या है? इन दो लाइंस के अंदर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें फ्री में मोज का डीए देखने को मिलता है। मोज डोमेन अथॉरिटी के बारे में बताता है कि इसकी डोमेन अथॉरिटी जो है वो 86 है। अब डोमेन अथॉरिटी के रिलेटेड अभी तक तो मैंने आप लोगों को बताया ही नहीं कि डोमेन अथॉरिटी होती क्या है। सो इसका मैं थोड़ा आगे बताता हूं, लेकिन यहां तक मेरी यहां तक ये बात सुन लें कि डीए हम लोग देखेंगे कि डीए किसी भी वेबसाइट का 30 से 35 तक हो। अगर हमें किसी भी कीवर्ड के अगेंस्ट सर्च रिजल्ट में एक ऐसी वेबसाइट मिल जाती है जिसका डीए 35 तक है, तो हम लोग ये अज्यूम कर सकते हैं कि इस कीवर्ड के ऊपर कंपटीशन जो है वो कम है और हम लोग इस कीवर्ड के ऊपर काम कर सकते हैं। सो पहली पोजीशन के ऊपर जो एग्जिस्ट कर रहा है उसकी 85 डीए है। हम लोग कहेंगे ये काफ़ी तगड़ी वेबसाइट है, हम लोग इसको compete नहीं कर पाएंगे। देन अगेन आगे 94, उसके बाद 79 और उसके बाद 51 के बाद 95 के बाद 84 और 94 और उसके बाद यहाँ पे 91 और एंड तक आप लोगों को हाई डीए वाली वेबसाइट्स मिली हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हम लोगों ने कीवर्ड चूज़ किया हुआ है ये इंतहाई ब्रांडेड कीवर्ड है, हेल्थ रिलेटेड कीवर्ड है, और वैसे भी हेल्थ हो गया या फाइनेंस हो गया, उसके ऊपर गूगल डिफरेंट किस्म की बड़ी बड़ी वेबसाइट्स जिनका नॉलेज ऑथेंटिक होता है उनको रैंक करता है और डिफरेंट किस्म के लोगों को आसानी से रैंक होने का मौका नहीं देता। तो हम लोग कोई कीवर्ड चेंज करके देखते हैं जहाँ पे हमें यहाँ पे डिफरेंट किस्म के कीवर्ड के अंदर कम डीए के लोग भी नज़र आए। मैं आप लोगों को कोई एपीके का कीवर्ड दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, अगर मैं माइनक्राफ्ट मॉड एपीके लिखता हूँ तो पहली वेबसाइट का डीए है 45, देन उससे अगली वेबसाइट का डीए है 27। अब 27 पे आके मुझे ये आइडिया हो जाता है कि यहाँ पे 27 रैंक है, तो इसका मतलब इस कीवर्ड के ऊपर मेरी जगह भी है। 35 तक जिस वेबसाइट का डीए होगा वो कीवर्ड मेरे लिए अचीवेबल होगा। देन उससे आगे 45, देन उससे आगे 34, देन उससे आगे 34, देन उससे अगली वेबसाइट 35, फिर 43, फिर 34 और उसके बाद 37, 33। तो यहाँ पे मुझे 35 से नीचे नीचे 3 कम से कम वेबसाइट्स मिली हैं। मैं यहाँ पे किसी किस्म की और यहाँ पे कीवर्ड को देखता हूँ, रेमिनी मॉड एपीके देख लेते हैं। रेमिनी के ऊपर आप लोगों को पहली वेबसाइट 27 डीए, दूसरी 34, तीसरी 13। अब जहाँ पे मुझे 13 डीए के साथ कोई भी वेबसाइट मिल रही है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसका वॉल्यूम 4,50,000 है, दैट्स गुड। लेकिन अगर इसके कंपटीशन की बात की जाए तो इस कीवर्ड के ऊपर मैं काम कर सकता हूँ। इस कीवर्ड के ऊपर कंपटीशन लो है। मैं एक अच्छा क्वालिटेटिव कंटेंट प्रोड्यूस करके एक अच्छी एसईओ स्ट्रेटेजी का इख्तियार करते हुए मैं इस कीवर्ड को फाइनल करते हुए इसके ऊपर काम कर सकता हूँ। यहाँ मैं इन फ्यूचर रैंक हो सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे जो कंपेटिटर्स हैं वो कमज़ोर हैं या एक एवरेज हेल्थ के अंदर मौजूद है जिसके अंदर मैं उनको compete कर पाऊँगा। लिहाजा इस तरीके से हम लोग किसी भी कीवर्ड का वॉल्यूम असेस करते हैं और वॉल्यूम असेस करने के बाद हम किसी भी कीवर्ड के अगेंस्ट कंपटीशन देखने के लिए कीवर्ड एवरीवेयर इंस्टॉल करके ये 2 बार मौजूद हो जाते हैं, जहां पे से हमें बार बार मोज के अंदर जाके नहीं देखना पड़ता, मोज को वहां पे नहीं करना पड़ता, मोज की एक्सटेंशन सेपरेट नहीं इंस्टॉल करनी पड़ती, हमें डीए का यहीं पता चल जाता है। अब अगेन मैं आप लोगों को लेके चलता हूं अपनी स्लाइड के अंदर, 5th स्लाइड के अंदर, कि जब कीवर्ड डिफिकल्टी की बात आती है तो कीवर्ड डिफिकल्टी 30 to 35 जो कीवर्ड होगा जिसकी डिफिकल्टी 30 to 35 होगी वो आप लोग अचीव कर सकते हैं।
वो कीवर्ड आप लोगों के लिए रैंकेबल है। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को मोज ओपन करके दिखाता हूं। कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आप लोगों के सामने मोज टूल ओपन हुआ है। अगर आप लोग सेम मोज टूल भी परचेज करना चाहते हैं, जिसकी फिलहाल आप लोगों को ज़रूरत नहीं है क्योंकि कीवर्ड एवरीवेयर इंस्टॉल करने के बाद मोज का डीए देखने की सहूलत यहाँ पे हमें फ्री में मिल जाती है, फिर भी हम लोग केडी देखने के लिए यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आके हम लोग अपना कीवर्ड रिसर्च के ऊपर क्लिक करेंगे। कीवर्ड रिसर्च के ऊपर क्लिक करेंगे और कीवर्ड एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। हम लोग सेम वही कीवर्ड रेमनी मॉड एपीके यहाँ पे डालते हैं और ये टूल हमें बताएगा कि इस कीवर्ड की केडी कितनी है, कीवर्ड डिफिकल्टी कितनी है। और मैं पहले आप लोगों को बता दूं कि इस कीवर्ड की डिफिकल्टी ज़्यादा नहीं होगी, और ये आप लोग देख सकते हैं डिफिकल्टी 28 है। ये मुझे कैसे पता चला कि इस कीवर्ड की डिफिकल्टी ज़्यादा नहीं होगी? ये मोज टूल किसी भी वेबसाइट की, किसी भी कीवर्ड की डिफिकल्टी एनालाइज करने के लिए सर्च इंजन के अंदर जब उस कीवर्ड के सर्च के अंदर कंपेटिटर आते हैं तो ये एक एक कंपेटिटर के डीए को एनालाइज करता है। अगर हर वेबसाइट का कंपेटिटर का डीए बहुत ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली ये आप लोगों को उसकी डिफिकल्टी ज़्यादा दिखाएगा। सेम अगर मैं वही कीवर्ड यहाँ पे डाल दूँ वेट लॉस तो ये बहुत ज़्यादा इसकी डिफिकल्टी शो करेगा। आप लोगों को अगर कीवर्ड एवरीवेयर का इस्तेमाल करने के बाद यहीं से मोज का पता चल जाता है कि इस वेबसाइट का डीए कितना है, दूसरी का कितना है, तीसरी का कितना है, तो ऑटोमेटिकली आप लोगों के जहन में एक खाका तैयार हो जाना चाहिए कि इस कीवर्ड की डिफिकल्टी कम है। अगर आप लोगों को उसी तरह के कम डीए वाली वेबसाइट्स मिलती हैं। आप लोग देख सकते हैं वेट लॉस का डीए उसने यहाँ पे आप लोगों को 77 बताया है। ये बाकी चीज़ें क्या हैं, ऑर्गेनिक सीटीआर क्या है, प्रियोरिटी क्या है, और ये बाकी मोज इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसको हम आगे किसी और मेथड के अंदर डिटेल में कवर करेंगे। फिलहाल कीवर्ड डिफ़िकल्टी की बात करते हैं कि मोज अगर जो हमें डिफ़िकल्टी 35 तक बताएगा वो हम लोग ये अज्यूम करेंगे कि वो कीवर्ड हमारे लिए ईजिली रैंकेबल है। इसी तरीके से बात करते हैं पेज अथॉरिटी और डोमेन अथॉरिटी की। ये वही पेज अथॉरिटी या डोमेन अथॉरिटी है जो यहाँ हमें सर्प के अंदर यहाँ पे एक एक वेबसाइट की सेपरेट नज़र आती है। अगर ये पेज अथॉरिटी या डोमेन अथॉरिटी 30 या 35 तक है तो इसका मतलब है कि इस किस्म की वेबसाइट को हम लोग compete कर सकते हैं। अगर 35 से ऊपर है, 50 है, 60 है, 70 है, तो आप लोग ये याद रखिएगा कि उसको compete करने के लिए आप लोगों को बीइंग अ न्यूबी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और मे बी आप लोग उनको compete ना भी कर पाएँ। तो किसी भी कीवर्ड को डिसाइड करते हुए एक अच्छे वॉल्यूम के बाद उसके आप जब कंपटीशन को असेस करने लगते हैं तो आप लोग उस कीवर्ड की डिफ़िकल्टी को देख लिया करें, अपने कंपेटिटर्स की डोमेन अथॉरिटी को देख लिया करें और यही फार्मूला जहन में रखा करें कि ये मेरे लिए अचीवेबल है या नहीं, इस कीवर्ड को मैं फाइनल कर सकता हूँ या नहीं। अब बात शुरू होती है एक इंतहाई टेक्निकल चीज़ से जिसको आप लोगों को इसी सेशन में ही समझना होगा, और वो चीज़ है ये कि अंडरस्टैंडिंग कंट्री वाइड गूगल। आप में से कई पुराने बच्चे बैठे होंगे जो इन चीज़ों को समझते होंगे कि गूगल हर कंट्री का डिफरेंट किस्म का आप लोगों को कंपटीशन शो करता है। आप लोग गूगल पाकिस्तान खोलेंगे, डिफरेंट कंपटीशन होगा। आप लोग गूगल सऊदी अरेबिया खोलेंगे, डिफरेंट कंपटीशन होगा। आप लोग गूगल जर्मनी ओपन करेंगे, आप लोगों को डिफरेंट किस्म का कंपटीशन नज़र आएगा। तो इस चीज़ को समझना लाजमी है कि हर कंट्री के लिए गूगल डिफरेंटली बिहेव करता है और गूगल डिफरेंटली हमें चूज़ करके रिसर्च करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को लेके चलता हूं दोबारा google.com के अंदर, और google.com के अंदर जब मैं आता हूं तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, ये गूगल पाकिस्तान लिखा हुआ है। अब अगर यहीं पे मैं चेंज करके इसको गूगल इंडिया करना चाहता हूं, बल्कि इसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे कीवर्ड डाल देता हूँ रेमिनी मॉड एपीके। अगले टैब में मैं ओपन कर लेता हूँ google.com और अब इसे हम पाकिस्तान से इंडिया में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे google.com की सेटिंग पे क्लिक करूँगा, फिर सर्च सेटिंग के ऊपर क्लिक करूँगा। सर्च सेटिंग के बाद मैं यहाँ पे अदर सेटिंग के ऊपर क्लिक करूँगा। अदर सेटिंग पे क्लिक करने के बाद मैं लैंग्वेज एंड रीजन के ऊपर क्लिक करूँगा, और लैंग्वेज एंड रीजन के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे रिजल्ट रीजन के ऊपर क्लिक करते हुए यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट करूँगा। और इंडिया कर लेने के बाद अब मैं इसको कन्फर्म करता हूँ, और कंफर्म करने के बाद अगेन जब मैं google.com ओपन करूंगा तो अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं गूगल इंडिया आ चुका है। सेम वही कीवर्ड रेमिनी मॉड एपीके मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ और इन दोनों को एनालाइज करते हैं। ये है गूगल पाकिस्तान, ये है गूगल इंडिया। गूगल पाकिस्तान के अंदर पहली वेबसाइट apkmodget.com है, लेकिन गूगल इंडिया के अंदर यहाँ पे पहले नंबर पे APK डन रैंक कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर दूसरे नंबर पे APK डन मौजूद है,
इंडिया के अंदर दूसरे नंबर पे इसकी एक EMD डोमेन myreminipk.com रैंक है। तीसरे नंबर पे यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर वो EMD डोमेन मौजूद है और यहाँ पे तीसरे नंबर के ऊपर apkmodget.com रैंक है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग हर कंट्री के अंदर उसका कंपटीशन असेस करने के लिए हम लोगों को डिफरेंटली बार बार गूगल की सेटिंग चेंज करके उसी कंट्री का गूगल ऑन करना पड़ेगा। देन हमें परफेक्ट पता चलेगा यहाँ पे कौन कौन से मेरे कंपेटिटर हैं। लेकिन सोचने की बात है, ये ज़रूरत हमें पेश क्यों आती है? हम लोग क्यों किसी कीवर्ड के कंट्री वॉल्यूम के अगेंस्ट जाके सर्चिंग करते हैं? हम गूगल पाकिस्तान के अंदर सर्च कर लें और बिस्मिल्लाह करके काम शुरू कर दें तो भी हम लोग कर सकते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो इसलिए नहीं है, इसको इलेबोरेट करने के लिए डिटेल में मैं आप लोगों को बताने के लिए लेके चलता हूं सेमरश की जानिब कि सेमरश हमें इस कंफ्यूजन में से निकालेगा कि कीवर्ड रिसर्च के दौरान हम किसी भी कीवर्ड का कंट्री वाइड वॉल्यूम क्यों देखते हैं। सेमरश मेरे सामने स्क्रीन के ऊपर ओपन हो चुका है और यहाँ पे आप लोग चूज करेंगे कीवर्ड ओवरव्यू और यही सेम कीवर्ड रेमिनीमॉड एपीके जिसको हम लोग टोटल रिसर्च के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको यहाँ पे पुटअप करने के बाद मैं सर्च के बटन पे क्लिक करता हूँ। सर्च के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे एक ऐसी चीज़ नज़र आती है जो पूरी दुनिया में मुझे सिर्फ 2 टूल्स के अंदर नज़र आई है, और एक Ahrefs के अंदर और एक सेमरश के अंदर। ये फीचर मुझे दुनिया जहान के किसी भी तीसरे टूल के अंदर नज़र नहीं आया। और वो क्या चीज़ है? पहली बात तो ये हमें बताता है कि इस कीवर्ड का ग्लोबल वॉल्यूम कितना है, 3,80,000। लेकिन अगर सेम इसका वॉल्यूम मैं आप लोगों को कीवर्ड एवरीवेयर के मुताबिक बताऊं, ये हमें कहता है जी ये 4.5 लाख है। तो 3,80,000 या 4.5 लाख, इतना डिफरेंस डिफरेंट किस्म के टूल्स की असेसमेंट में आता रहता है। लेकिन जो नोटेबल बात है वो ये है, सेमरश या Ahref वो वाहिद 2 टूल हैं जो हमें बताते हैं कि इस 3,80,000 वॉल्यूम में से 2,01,000 वॉल्यूम सिर्फ इंडिया से आपको मिल रहा है इस कीवर्ड के ऊपर, और इंडोनेशिया से 60,000 ट्रैफिक आ रही है इस कीवर्ड पे, और फिलिपाइन से 40,000 ट्रैफिक आ रही है, बांग्लादेश से 33,000 ट्रैफिक आ रही है, पाकिस्तान से इस कीवर्ड के अगेंस्ट 14,000 ट्रैफिक आ रही है। तो कितनी ही बेहतरीन चीज़ अब हमारे सामने क्लियर हो चुकी है कि वो कीवर्ड जिसका वॉल्यूम हम समझ रहे थे कि बहुत अच्छा है, और उसके बाद हम लोग उसको गूगल के अंदर सर्च कर रहे थे तो हमें पता चल रहा था कि इसके कंपेटिटर वीक हैं। हमने वीक कंपेटिटर्स देखे हुए थे, लेकिन हमें क्या पता कि जो कीवर्ड रिसर्च हम लोग गूगल पाकिस्तान में बैठे कर रहे हैं वो इस कीवर्ड पे पाकिस्तान का जो शेयर है ट्रैफिक का वो तो सिर्फ 14,000 है। तो हम क्यों ना ऐसे गूगल इंडिया के अंदर जाके इसको असेस करें जहां पे से इस कीवर्ड के ऊपर सबसे ज्यादा ट्रैफिक आ रही है। क्योंकि अगर मैं कंपटीशन देखूंगा गूगल पाकिस्तान का तो वो मेरी गलत असेसमेंट हो जाएगी। तो परफेक्ट असेसमेंट के लिए मुझे सेमरश आके डिस्कस करना पड़ता है कि इस कीवर्ड के अगेंस्ट, इस कीवर्ड के ऊपर किस कंट्री से इस टोटल वॉल्यूम, ग्लोबल वॉल्यूम में से कितना शेयर मुझे मिल रहा है। अब सबसे पहले मैं इंडिया के अंदर देखूंगा कंपटीशन। अब मेरे लिए बेटर जो ये रिजल्ट्स हैं कंपटीशन असेस करने के वो गूगल इंडिया के अंदर है। फिर मैं चेंज करूंगा, गूगल इंडोनेशिया को देखूंगा, फिर मैं गूगल फिलिपाइंस को देखूंगा। जहां तक मुझे अच्छा वॉल्यूम मिलता है कीवर्ड्स का उन तमाम को असेस करूंगा। क्या पता मुझे इंडिया के अंदर कम कंपटीशन मिल जाए, मैं अपनी वेबसाइट के अंदर इसकी पोस्ट लगा लूं। मे बी इतना कंपटीशन मुझे कम मिल जाए कि कंपेटिटर मेरे इतने वीक हूं, मैं कोई EMD डोमेन ले लूं .in के अंदर। मे बी मुझे लो कंपटीशन इंडोनेशिया के अंदर मिल जाए, मैं इंडोनेशियन ऑडियंस को टारगेट करते हुए पोस्ट करूं, या मैं इंडोनेशियन कोई .id की डोमेन लेके स्पेसिफिकली इंडोनेशिया के अंदर रैंक होने की कोशिश करूं। ये सारी चीज़ें मुझे तब पता चलेंगी जब मुझे पता होगा कि इस 5 लाख के वॉल्यूम में से किस किस कंट्री में से कितनी ट्रैफिक आ रही है, और वो हमें बताता है सेमरश। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने कीवर्ड रिसर्च का पहला मेथड शेयर किया, डिस्कस किया, जो बज़ाहिर आसान था। हम लोगों ने गूगल सर्च सजेशन देखा, लेकिन बहुत सारी और टेक्निकलिटीज़ थी जो हम लोगों ने इस लेक्चर के अंदर डिस्कस की हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, आप लोगों को ये डिटेल समझ आई होंगी। अगर समझ ना आए, कोई कन्फ्यूजन हो, आप लोग वीडियो दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा। मेरे से अगर आप लोगों ने कोई क्वेश्चन करना हो इसी लेक्चर के रिलेटेड तो आप suhailsardar.com/questions के ऊपर आके कोई भी क्वेश्चन पुट करेंगे, मैं आप लोगों को उसका फ़ौरन जवाब दूंगा।
और अगर आप ये वीडियो काफ़ी अरसे बाद भी देख रहे हैं तो इंशाल्लाह आप लोगों को क्वेश्चन की ये सहूलत अब भी मुयस्सर होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फीडबैक के तौर पे कमेंट लाजमी कीजिए, जिसका मुझे गिला है कि आप बहुत कम करते हैं। थैंक यू।